दोस्तों, ये वीडियो मैं तब रिकॉर्ड कर रहा था जब 1 मई को मैं विशाखापट्टनम से कोलकाता जाने के लिए स्लीपर क्लास का टिकट बुक कराया था कोरोमंडल एक्सप्रेस में। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये कितना भयावह दृश्य कोरोमंडल एक्सप्रेस के अंदर का, जो कि बखूबी देखा जा सकता है। दोस्तों, किस तरीके से भीड़ है। ये 2 कंपार्टमेंट जहाँ पे आपस में कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कितना ज़्यादा भीड़ है, और ऐसा ही भीड़ जो कल का हादसा हुआ उसमें भी था। बाय चांस उस दिन मुझे एसी कंपार्टमेंट में किसी भी तरह का कोई सीट नहीं मिलने के कारण ये रिज़र्वेशन हमको स्लीपर में करना पड़ा, और अपने सीट पे बैठने के लिए जद्दोजहद करना पड़ा, बहुत झगड़ा करना पड़ा, तब जाके सीट पे बैठ पाए थे। जनरल स्लीपर, इनमें जो पैसेंजर्स थे वो पैसेंजर्स एक एक कोचेज़ में लगभग 400 से 500 के तादाद में होने की आशंका है। तो आप यही अंदाज़ा लगा लें 130 की स्पीड में कोई ट्रेन किसी ट्रेन को हिट किया हो, और एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को जाके हिट कर रही है। लेकिन ये जो था ये सबसे मैसिव था अभी तक का। अगर दोस्तों, मैं कमरूस सोहेल, आप सभी का हम अपने इस YouTube चैनल में और इस नए वीडियो में इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, घटना बहुत दुखद है, और जो ये बीते शाम 2 जून 2023 को जो शालीमार MGR चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12841, और दोस्तों ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है, ये ट्रेन के बारे में थोड़ा सा अगर आप लोगों को बता दूं तो ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन पहले हावड़ा से चल के चेन्नई को जाती थी। अभी इसको बीते 1 साल पहले शालीमार स्टेशन से चलाया जा रहा था। और दोस्तों, जब ये ट्रेन शालीमार से चलने लग जा रही थी तो इसके टाइमिंग में भी कुछ चेंजेस की गई थी। जैसे कि ये ट्रेन पहले 2:50 में हावड़ा से चलती थी, और जब शालीमार से की गई तो इस ट्रेन का टाइमिंग किया गया 3:20 में दोपहर के। ये निकल के पहला स्टेशन जो इसका पहला हॉल्ट होता था वो सांतरागाछी होता था, और हावड़ा से चलने के टाइम में इसका सांतरागाछी हॉल्ट नहीं हुआ करता था। देन दोस्तों, ऐसे ही जो साउथ की तरफ जाने वाले जो हावड़ा से जो ट्रेनें हुआ करती थी, वो सारी ट्रेनें अगर बात करें दोस्तों तो खड़गपुर रुकती ही हैं, और उसके बाद अगला स्टॉपेज बालासोर होता है, और उसके बाद जो अगला स्टॉपेज होता है, जो भी ट्रेन जो साउथ की तरफ जाती हैं इस कैटेगरी की, जो सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन है, वो बालेसर के बाद अगला स्टॉपेज लेती थी भद्रक में। और दोस्तों, ये बालेसर और भद्रक, इन दोनों स्टेशनों के बीच कुछ छोटे स्टेशंस हैं, जिनमें से बहानागर बाज़ार ये एक स्टेशन है, जहाँ ये बालेसर से ये कुछ तो भी 20-22 किलोमीटर की दूरी पे आता है। दोस्तों, ट्रेन अपने टाइम पे चल रही थी। दोस्तों, 2 जून 2023 के शाम ट्रेन अपने टॉप स्पीड पे, जो कि मैक्स परमिसिबल स्पीड 130 है, ट्रेन 130 पे क्रूज़ कर रही थी, जब ही ये हादसा देखने में आ जाता है। दोस्तों, ये हादसा जो है ये बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही भयावह, मैं आपको आगे मैप के माध्यम से समझाऊं कि किस तरीके से ये हादसा हुई है। उससे पहले दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले जो ये कोरोमंडल एक्सप्रेस और जो SMVV हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन 12864 जो यशवंतपुर एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती थी पहले, अभी उसको SMVV हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तो क्या है कि अगर इन सब चीज़ों को अगर समझ लेंगे रेलवे के भाषा के अनुसार, तो इजी होगा कॉन्सेप्ट को समझना, और जो ये दुर्घटना घटी है इस घटना के बारे में भी जानना आसान होगा।
तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि कोलकाता से चेन्नई के लिए जा रही थी, जिसमें बहुत से लोग मज़दूर जो काम करने के लिए बंगाल से जा रहे थे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु स्टेट है वहाँ दोस्तों। और जो दूसरी ट्रेन है, जो पैसेंजर ट्रेन थी, दूसरी पैसेंजर ट्रेन थी, वो ट्रेन थी यशवंतपुर एक्सप्रेस, जिसमें मैं बहुत बार ट्रैवल किया हूँ। कोरोमंडल में भी ऑलमोस्ट महीने में 1-2 बार तो सफ़र कर ही लेता हूँ दोस्तों मैं। तो क्या है, ये इस टाइप से है दोस्तों कि कोरोमंडल और यशवंतपुर दोनों आपस में कह सकते हैं कि टकरा गई थी, लेकिन के जो इम्पैक्ट था वो यशवंतपुर एक्सप्रेस के आखिरी 3 डब्बों को झेलना पड़ा, और कोरोमंडल को पूरा का पूरा इम्पैक्ट हर बोगी को, हर इंसान को जो उस ट्रेन में जो भी चीज़ था, चाहे वो कोई चीज़ था, चाहे वो कोई इंसान था, हर किसी को इम्पैक्ट झेलना पड़ा। तो दोस्तों अभी जो बात है वो ये है कि जो जोन था, वो जोन रेलवे के भाषा में जो जोन कहते हैं, जिस जोन के अंदर ये स्टेशन था, वो जोन ईस्ट कोस्ट जोन कहलाता है दोस्तों, जो कि खड़गपुर के हिजली से शुरू होकर और पूरा ये विशाखापट्टनम तक का जो स्ट्रेच है, इसको ईस्ट कोस्ट जोन कहते हैं। और विशाखापट्टनम के आगे भी जो ये विजयवाड़ा वगैरह वाली जो रेल रूट है, वो ईस्ट कोस्ट के अंदर आती है दोस्तों। और जो स्टेशन है, उस स्टेशन पे ऑलरेडी एक मालगाड़ी पहले से खड़ी थी अप साइड के जो लूप लाइन है उस पे, और जो दूसरी मालगाड़ी है वो कोरोमंडल के आगे आगे चल के वो लूप लाइन ले रही थी, जो कि मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो वो लूप लाइन पे जाने से पहले ही कोरोमंडल हो सकता है सिग्नल ओवरशूट करके आके उस ट्रेन के साथ कोलैप्स हो गया हो, इम्पैक्ट हो गया हो, जिसके चलते वो डीरेल हो जाने के कारण वो 12864 SMBV हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ आखिरी 3 बोगी में जाके टकरा जाती है। कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डिब्बे थे, वो जो बोगीज़ और जो कोचेज़ थे, वो टकरा जाती है SMBV 12864 के साथ, उसके आखिरी 3 डब्बों के साथ कोरोमंडल की सारी डब्बे एक के बाद एक टकराने लगती हैं। तो दोस्तों अब आगे बात कर लें लोकल जो वहाँ पर ही के स्थानीय नागरिक जो लोग थे, उन लोगों का कहना है कि ये तादाद हज़ारों में है, 2000 के ऊपर वो बता रहे हैं जो डेथ हुए हैं उनके, ये तादाद बता रहे हैं कि 2000 से ज़्यादा होगा तो कम नहीं होगा, और सरकारी आंकड़ा भी 300 पार होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो अंदाज़ लगा ही सकते हैं, जिनको भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा वो इजी तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। और अब हम आगे आपको दिखा देते हैं कि ये पूरा चीज़ किस तरीके से हुआ है। तो दोस्तों हम यहाँ समझने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि ये जो घटना हुई है वो किस तरीके से हुई है। ये जो लाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये डाउन लाइन है जो शालीमार कोलकाता की तरफ से, ये आप देख सक रहे हैं, ये बालासोर 22 किलोमीटर्स इस तरफ से कोरोमंडल शाम के 7 बजे। ये बांगा बाज़ार रेलवे स्टेशन का जो स्पेस है, जो जगह है, उसको दर्शाने के लिए ये स्क्वायर मैं बनाया हूँ। और ये लूप लाइन जो कि बहानगा बाज़ार जो है उसका ये लूप लाइन है, एक डाउन साइड से और एक अप साइड से। दोस्तों ये बहुत से लोगों को समझने की आवश्यकता है कि जो ये आप F लिखा हुआ देख रहे हैं, ये F एक्चुअली फ्रेट ट्रेन को दर्शाता है। ये लूप लाइन है, इधर एक फ्रेट ट्रेन आ रही थी, और इधर जो लूप लाइन है, ये लूप क्लियर हुए बिना ही ये फ्रेट ट्रेन लूप में आ रही थी,
और ये जो लाइन है, इस लाइन को आप देख रहे हैं, इस लाइन पे कोरोमंडल एक्सप्रेस 130 के रफ्तार से बढ़ते हुए, पहले आप इसको देखेंगे, ये NH16 है जो कोलकाता चेन्नई हाईवे है। यहाँ से एक जो लोकल रोड है वो आता है बहानागा जो रेलवे स्टेशन है वहाँ आता है। तो ये जो लेवल क्रॉसिंग है, यहाँ पे जो चश्मदीद थे, जो यहाँ पे दुकान वगैरह जो भी है, उन लोगों का कहना है कि ये जो ट्रेन था, उन लोगों के अनुसार ये जो ट्रेन, जो फ्रेट ट्रेन था, ये फ्रेट ट्रेन के पीछे वाले हिस्से में कोरोमंडल एक्सप्रेस आके हिट करती है और उसका इंजन जो है वो उसके ऊपर, जो फ्रेट ट्रेन थी यहाँ पे, ये जो फ्रेट ट्रेन थी, ये फ्रेट ट्रेन के ऊपर कोरोमंडल का इंजन आ जाता है। और जो बोगीज़, जो उसके बाद जो कोचेज़ जो थे, जो 12864 में, जो कि यशवंतपुर एक्सप्रेस है, उसमें भी 24 हुआ करती हैं दोस्तों, और 12841 कोरोमंडल में भी 24 हुआ करती हैं। और 24 के 24 कोच जो है वो ताश के पत्ते की तरह बिखर गए। और ये जो ट्रेनें जो जा रही थी, ये ट्रेन जो हावड़ा को जा रही थी SMBV, ये इसके जो आखिरी 3 जो कोचेज़ होते हैं वो लगभग इस पॉइंट पे होते हैं। तो ये कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो कोचेज़ थे वो इस ट्रेन के साथ जाके, जो SMBV यशवंतपुर एक्सप्रेस था, उसके आखिरी 3 डिब्बों के साथ टकराता है दोस्तों। और उसमें भी बहुत से लोगों के हताहत होने का जो खबर है वो भी है कि इस तरीके से SMBV हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में भी लोग मरे हैं बहुत से। और जो ये कोरोमंडल एक्सप्रेस था दोस्तों, कोरोमंडल एक्सप्रेस में लगभग बताया जा रहा है कि जो पहला जो इंजन था, इंजन के बाद लगेज था, उसके बाद जनरल कोच था, उसके बाद एक और जनरल कोच था, उसके बाद स्लीपर था, उसके बाद स्लीपर था, उसके बाद स्लीपर था, उसके बाद भी स्लीपर था, उसके बाद भी स्लीपर था, उसके बाद जो है दोस्तों पेंट्री कार था। तो ये इस तरीके से करके इसके आगे फिर यहाँ से 1 से लेके 9 तक 1 2 9 3 टायर AC कोच थे। तो दोस्तों ऐसे ही ये 3 टायर, उसके बाद फिर 2 टायर और फिर H1, ये इस तरीके से जो ट्रेन का आप कह सकते हैं कि जो कोच पोजीशन था वो इस तरीके से था दोस्तों। तो अब हमको समझने में इजी होगा, इसलिए कि जो आप देख रहे हैं पिक्चर्स में, फ़ोटोज़ में, तो आपको ये जो लगेज, जनरल स्लीपर, पेंट्री कार, ये सब ज़्यादा दिख रहा होगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, बीते कुछ समय पहले मैं कोरोमंडल एक्सप्रेस से मैं कोलकाता जा रहा था। तो उस ट्रेन में जो स्लीपर का मैं टिकट लिया था, टिकट बुक किया था स्लीपर का, तो स्लीपर में जब मैं चढ़ा तो मैं अपनी सीट पे नहीं जाके बैठ पा रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो आप जनरल के हालात समझ सकते हैं दोस्तों कि वो हालात क्या हो रही होगी जनरल के अंदर। तो एक बॉगी में बताया जा रहा है, एक कोच में जो जनरल के कोच थे और जो स्लीपर के कोच थे वो दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही थे। तो इसमें जब एक्सीडेंट हुआ, बालेश्वर के निकलने के बाद जो इन बोगीज़ में जो पैसेंजर्स थे, ये आप देख पा रहे हैं, जनरल, स्लीपर, इनमें जो पैसेंजर्स थे वो पैसेंजर्स एक कोचेज़ में लगभग 400 से 500 के तादाद में होने की आशंका है। तो आप यही अंदाज़ा लगा लें कि कितने सारे लोग हो सकते हैं। और मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि कुछ 2-4 लोग बच पाए थे ये स्लीपर और जनरल्स में, नहीं तो ज़्यादातर लोग हताहत थे, आहत थे
मेजर इंजरीज़ के साथ, माइनर इंजरीज़ के साथ, और डेथ हो चुके थे। दोस्तों ये जस्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बखूबी देख रहे हैं। ये जो है ये चेन्नई कोलकाता हाईवे है, और इस साइड अगर जाएंगे तो ये डाउन साइड हो गया, जो कि कोरोमंडल इस साइड से आ रही थी और ये डाउन के साइड जा रही थी, और उस साइड से जो है 12864 यशवंतपुर एक्सप्रेस हावड़ा के लिए आ रही थी उस साइड से। और दोस्तों यहाँ इस तरीके से घटना ग्रस्त हो जाती है ये कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर एक्सप्रेस। खैर यशवंतपुर एक्सप्रेस के वो 3 डिब्बे निकाल के उसको फिर आगे रवा दवा कर दिया जाता है हावड़ा के लिए दोस्तों। और फिर वो ट्रेन बालेश्वर जाके रुक जाती है। आगे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, लेकिन वो ट्रेन का जो आखिरी बॉगी था वो 3 बॉगी डिटैच हो जाता है ट्रेन से, और काफ़ी दूर जाके करीब 30-35 मीटर जाके दूर गिरता है। लोगों का कहना था कि जैसे ट्रेन ताश के पत्ते की तरह मतलब कि बिखर रहे हैं, और जिन्होंने भी आंखों देखी अपनी जो चश्मदीद थे उनका ये बयान था दोस्तों। तो ये इस तरीके से है दोस्तों, इस ट्रेन को जो घटनाग्रस्त हुई है, दुर्घटनाग्रस्त हुई है दोस्तों, वो एक जो ये फ्रेट ट्रेन थी, इस फ्रेट ट्रेन के लूप क्लियर हुए बिना ट्रेन या तो सिग्नल ओवर शूट की है, या फिर सिग्नल मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुआ है दोस्तों। और मिस्टेक हो भी ना कैसे, क्योंकि जो समझने वाली बात है वो ये दोस्तों, क्योंकि पहले जो रेलवे में ड्यूटी हुआ करता था वो 8 घंटा का हुआ करता था। अब जो है रेलवे के हर कर्मचारी को 12 घंटे ड्यूटी करने के लिए कहा जा रहा था। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से हर जो रेलवे कर्मचारी हैं उनको वो दिया गया था, नोटिस दिया गया था कि अब जो है वो ड्यूटी इस तरीके से होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी बताइएगा कि मेरा ये जो प्रयास रहा ये कैसा लगा आपको। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको किस तरीके से जो एक्सीडेंट है वो हुआ। ये कोरोमंडल एक्सप्रेस, ये इस लाइन पे, लाइन नंबर 2 अप लाइन पे, ये यशवंतपुर एक्सप्रेस जो आपस में इस ट्रेन के जो लूप क्लियर हुए बिना कोरोमंडल आके इस ट्रेन को हिट करती है, उसके बाद डिरेल होने के बाद जो है यशवंतपुर एक्सप्रेस के आखिरी 3 बोगी को इम्पैक्ट करती है। और यशवंतपुर एक्सप्रेस निकलने के बाद आप देखेंगे, बहुत जगह देखे होंगे, इस पॉइंट पे WAG9 आपको दिखेगा, 2 लोकोमोटिव WAG9 का दिखेगा। वो जो WAG9 है वो भी लूप ले रहा था इस साइड से, यह लूप ले चुका था। वो साफ़ तौर पे नहीं समझ में आ रहा है, अभी आगे समझ में आएगा जब रिपोर्ट आएगा। और इस ट्रेन को जो है, ये जो यशवंतपुर एक्सप्रेस है, ये भी निकल रही थी कोलकाता के लिए दोस्तों, हावड़ा के लिए, और ये चेन्नई के लिए। ये कोरोमंडल एक्सप्रेस इस तरफ से आके ये पहले फ्रेट ट्रेन मालगाड़ी को हिट करता है, उसके बाद फिर इसका इम्पैक्ट होता है यशवंतपुर एक्सप्रेस के साथ। और दोस्तों ये बहुत ही दुखद है कि बीते कुछ दिनों में हमने देखा, जैसे आप देखेंगे बर्धमान के शक्तिगढ़ में एक 15-20 रोज़ पहले ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जो बहुत बड़ा नहीं था, किसी का हताहत होने का कोई खबर नहीं था दोस्तों, लेकिन के एक्सीडेंट तो हुआ ही था, और जिसके चलते 2 दिन तक ट्रेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। वो जो ट्रेन्स उस लाइन पे चल रही थी वो सारी ट्रेन्स बहुत ज़्यादा डिले के साथ चल रही थी, कई सारी ट्रेनें कैंसिल हुई थी। तो ये इस तरीके से करके रहा सारा दोस्तों, जो लेखा जोखा रहा वो मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। और जैसा कि खबर मिला है और जैसा कि देखने में आया है वो ये है कि अश्विनी वैष्णव सबसे पहले, और जो
उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक, और फिर वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, और आखिर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो घटनास्थल पे पहुंच रहे हैं। और सबों ने जो बात कही वो ये बात कही कि जिस तरीके से अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे की तरफ से 10 लाख रुपया मरने वालों को दिया जाएगा, और ममता बनर्जी ने कहा 5 लाख रुपया मरने वालों को दिया जाएगा, और नवीन पटनायक भी अपना राय रखें, अपना बात रखें जिस तरीके से। लेकिन कि दोस्तों, क्या पैसा से वो जो लोग जो अब हमारे बीच नहीं रहे उनकी कमी पूरी हो सकती है? और जो ये रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं दिन ब दिन, आप देखेंगे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि बीते 1 महीना पहले मध्य प्रदेश में एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी दोस्तों। आपको याद होगा, वो दोनों मालगाड़ी आपस में टकरा गया था, जो कि एक मालगाड़ी अपने फुल स्पीड पे था, टॉप स्पीड पे क्रूज़ कर रहा था, और सामने उसी ट्रैक पे सामने एक मालगाड़ी खड़ा था, जो कि बताया जाता है कि इम्पैक्ट का कोल्यूज़न इतना ज़्यादा ज़ोरदार था कि वहाँ पे मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक जैसी चीज़ देखने को मिली थी दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, कंटिन्यू बेसिस पे हो रही हैं। तो वो जो मध्य प्रदेश में रेल दुर्घटना हुई थी दोस्तों, उसमें निकल के जांच में ये सामने आया था कि जो रेल के स्टाफ थे, जो ट्रेन को लोकोमोटिव पायलट जो थे, जो ट्रेन को चला रहे थे, उनका बीते कल से जो ड्यूटी लगा था वो अभी तक चल रहा था। 2 दिन से कंटिन्यू बेसिस पे ड्यूटी हो रहा था, ओवरनाइट और दिन के टाइम पे भी वो ड्यूटी में थे, ऑन ड्यूटी थे। इसके कारण जो है हो सकता है आंख लग गया था, इसके लिए वो सिग्नल ओवरशूट करते हुए वो जाके उस ट्रेन को हिट कर दिए थे दोस्तों। ये इस टाइप से रहा था लेखा जोखा दोस्तों। ये कंटिन्यू बेसिस पे इंडियन रेलवेज़ में एक्सीडेंट्स देखने को मिल रही है दोस्तों। ये बीते 1 से 2 महीना के अंदर करीब 6 से 7 ट्रेन एक्सीडेंट्स हो चुकी हैं, जिनमें ये सबसे मेजर था दोस्तों। सभी एक्सीडेंट्स ऑलमोस्ट ऐसे ही थे कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को जाके हिट कर रही है, लेकिन ये जो था ये सबसे मैसिव था अभी तक का। अगर देखा जाए तो 130 की स्पीड में इंडिया के अंदर पहली बार ऐसा है कि 130 की स्पीड में कोई ट्रेन किसी ट्रेन को हिट किया हो, और वो भी एक साथ 3 ट्रेन आपस में कोल्यूज़न का शिकार हुआ। और दोस्तों ये इस तरीके से रहा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम ये बात कहें कि ये हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा रेल दुर्घटना है, तो ये कहीं से भी गलत नहीं होगा। भले से सरकार आंकड़े को छुपा रही हो, कम करके बता रही हो, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है उससे कोई भी परे नहीं है। और जो है ये सारी चीज़ें आपके सामने है दोस्तों। अब समझदारी वाली बात ये है कि हम अगर इन सारी अपनी ही गलतियों से अगर सीख अभी भी अगर हम हासिल नहीं करते हैं, अभी भी अगर हम अपने जो सिस्टम है और जो व्यवस्था है उनको अगर बदलने के बारे में अगर बात नहीं करते हैं, तो हमारे जो आने वाले कल हैं उनके लिए दोषी हम खुद होंगे, और इसके सीधे सीधे साफ तौर पे जो ज़िम्मेदार हैं वो हम खुद हैं। तो दोस्तों यही इतनी सी बात कह के मैं कमरुद्द सुहेल अपनी बात को कंप्लीट करूँगा, ख़त्म करूँगा। और दोस्तों आप सभी से ये गुजारिश करूँगा कि अगर मेरी ये बात आप सभी तक अगर समझ में आई हो, सभी को समझ में आई हो, तो दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। इसलिए नहीं क्योंकि मेरा चैनल बहुत बड़ा हो जाए, इसलिए क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और क्या वो चीज़ है जिससे हम इस कमी को हम ख़त्म कर सकते हैं और इस जो ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं इसको रोक सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं कमरुद्द सुहेल आप सभी से लूँगा इजाज़त। बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया।